तो ये क्वेश्चन आया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, जिसमें हमें पूछा गया है एक अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है कितनी एनर्जी के साथ में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको बम्बार्ड किया है गोल्ड फॉइल पर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें बतानी है मीटर में, ठीक है। अच्छा, मीटर में निकालनी है तो सारी चीजें हमें रखनी पड़ेंगी एसआई यूनिट में। तो सबसे पहले तो जिस एनर्जी से हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, जिस एनर्जी के साथ में हमने अल्फा पार्टिकल को फेंका, तो वो एनर्जी को हमें सबसे पहले जूल में लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये अपन का गोल्ड फॉइल का एटम है, ठीक है। तो और अपन ने यहाँ से इसको बम्बार्ड कराया, तो ये जाएगा 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 अल्फा पार्टिकल और कहीं ना कहीं से वापस लौट के आ जाएगा। तो फाइनली जब ये जाएगा तो फाइनली इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जितनी पास से पास ये जा सकेगा न्यूक्लियस के, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो आर नॉट हमें निकालना है बेसिकली। तो आर नॉट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। और कितनी एनर्जी से हमने इसको फेंका, सर हमने इसको फेंका 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फाइनली जब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल के पास बचेगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम बोल सकते हैं वो पूरी की पूरी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जिसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी 0। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेगा, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी देखते हैं, इनिशियल एनर्जी 7.7 इंटू मेगा को लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस 6, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर हम डालें तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19, और साथ में ये कन्वर्ट हो गया जूल में, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k q1 तो हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और q2 हो जाएगा इसके न्यूक्लियस का चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है वो हमें अच्छे से पता है 2e, और गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल हमें दिया हुआ है 79, तो ये हो जाएगा 79e, ठीक है, और डिवाइड बाई आर नॉट, ठीक है। तो इस पूरी क्वेश्चन में हमें ये पूरी एनर्जी पता है, k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और क्या हमें 2e की वैल्यू पता है, क्या हमें 79e की वैल्यू पता है, क्या हम आर नॉट निकाल सकते हैं। तो आर नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट विल बी इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, इस पूरे नंबर को डिवाइड में लेके जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19, ये ई की वैल्यू डाल दी, और साथ में बचा 79, और डिवाइड में क्या आ गया सर, डिवाइड में आ गया 7.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर प्लस 6, और ये पूरा तो कैंसिल हो ही गया। तो जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा मीटर में। आगे बात करते हैं। तो सर आर नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू, ये सब पावर्स को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 19, तो 10 की पावर हो गया माइनस का 10, और नीचे से 10 की पावर 6 ऊपर उठ के आया तो 10 की पावर माइनस 6, और क्या क्या नंबर बचा 9 2, और साथ में बचा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 79 मल्टीप्लाइड बाई 79, और डिवाइड में क्या क्या बचा, डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ सर बचा 79। तो आर नॉट की वैल्यू निकालने के लिए 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 79, और डिवाइड कर देंगे, सॉरी दिस इज 77, और डिवाइड कर देंगे 7.7 से, ठीक है। तो 7.7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर हो जाएगी माइनस 16, और ये पूरा नंबर कैलकुलेट करने के बाद आर नॉट आ जाएगा हमारे पास में 295.48 समथिंग, और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 16। पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर रिड्यूस हो जाएगी, ये हो जाएगा 2.95 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 14। तो आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी मीटर में। तो हमें वैल्यू क्या फिल करनी पड़ेगी, फिल इन द ब्लैंक में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।